हे गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ भरत भूषण नेगी फ्रॉम द माउंटेन एकोड। आज फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जिसका मुझे बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था, पर वो इतनी जल्दी और इतने अनएक्सपेक्टेड वे में आएगा मैंने कभी सोचा नहीं था। क्योंकि अभी पिछले 4 दिन पहले ही हमें नोटिस आता है कि नेक्स्ट 6 to 10 फरवरी के बीच में आपको IIT गुवाहाटी कैंपस के अंदर लौटना है, वो भी 72 आवर्स के कोविड नेगेटिव RT-PCR रिजल्ट के साथ। अभी सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा क्योंकि आप सोच सकते हो उस इंस्टीट्यूट में देश के अलग अलग कोने से लोग पढ़ते हैं और सभी को 72 आवर्स के अंदर पहली बात तो रिपोर्ट मिलेगा या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और दूसरी बात 72 आवर्स के अंदर आपको कैंपस के अंदर भी पहुंचना है। जाने से सिर्फ 2 दिन पहले आपको नोटिस आया है। इस बीच में आप ना तो फ्लाइट बुक कर पाओगे, सभी लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि फ्लाइट फिर बहुत महंगी हो जाती है जितना आप लेट बुक करते हो। पहले जब भी मैं गुवाहाटी जाता था तो दिल्ली एयरपोर्ट से होके जाता था क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाती है और 2 घंटे में हम गुवाहाटी पहुँच जाते दिल्ली से। पर इस बार दिल्ली तक पहुँचना ही बहुत टफ़ है क्योंकि किसान आंदोलन चल रहे हैं और सड़कें जाम है। तो इस बार मैं वाया चंडीगढ़ से होके जाऊँगा, पर जो चंडीगढ़ से फ़्लाइट है वहाँ से तो कोई डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। पहले वो पटना जाएगी और पटना से होकर गुवाहाटी जाएगी और लगभग 4 घंटे का टाइम लगेगा। पर फिलहाल मैं वेट कर रहा हूँ अपने कोविड नेगेटिव रिपोर्ट का, RT-PCR का, जो मैंने कल ही करवाया IGMC में। और लगभग अब तक लगभग 22 घंटे हो चुके हैं और रिपोर्ट अब तक आई नहीं है। तो जब तक रिपोर्ट आती है तब तक मैं टिकट बुक नहीं करवाऊंगा और उसके बाद ही सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना पहले मैं चंडीगढ़ तक निकल जाऊँ। आज शाम को चंडीगढ़ में ठहरूंगा। अगर रात तक रिपोर्ट आ गई कोविड नेगेटिव की तो आज ही रात में मैं अपनी टिकट बुक कर लूँगा गुवाहाटी के लिए। लकीली मुझे मेरा कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लगभग 23 आवर्स के अंदर मिल गया था और उसके बाद मैंने अपना सामान पैक किया, जिसमें थे कुछ किनौरी गोल्डन एप्पल जो अपने ऑर्चर्ड से तोड़े गए थे और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, थोड़े से कपड़े और एक लैपटॉप। आपको अपने साथ ज़्यादा सामान लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत की सारी चीज़ें ईजीली अवेलेबल है। उसके बाद मैं निकल पड़ा एक नए सफ़र की शुरुआत करनी। शिमला की बर्फीली सड़कों से कब मैं चंडीगढ़ की ट्रैफिक भरी सड़कों में पहुंचा मुझे पता ही नहीं चला। चंडीगढ़ पहुंचते ही सबसे पहले मैंने अपनी फ़्लाइट बुक की। मुझे कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिली चंडीगढ़ से गुवाहाटी के लिए। एक फ़्लाइट थी जो चंडीगढ़ से पहले पटना जा रही थी और पटना से गुवाहाटी। फ़्लाइट बुक करने के बाद अगली सुबह मैं निकल पड़ा एयरपोर्ट की ओर। गाइस, काफ़ी गर्मी है यहाँ चंडीगढ़ में। लगभग 2 दिन पहले मैं शिमला में था तो वहाँ बर्फ़ पड़ रही थी, बहुत ठंड थी वहाँ पर। और लगभग 15 दिन पहले मैं किन्नौर में था अपने गांव में कल्पा में, तो वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी और टेम्परेचर लगभग -15 डिग्री सेल्सियस तक डाउन हो रहा था। और यहाँ इतनी गर्मी है कि इतनी गर्मी हमारे वहाँ गाँव में गर्मियों में भी नहीं होती है। तो फिलहाल मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, चंडीगढ़ एयरपोर्ट, और अपने साथ में लेके जा रहा हूँ वेब चेकिंग की प्रिंट आउट। इसमें एक है बैगेज टैग और एक है बोर्डिंग पास और एक है कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट। तो ये सभी मुझे वहाँ ज़रूरत पड़ेगी इन सब की, क्योंकि वेब चेक इन मैंने इसलिए कर रखा है क्योंकि फ्लाइट टिकट की गाइडलाइंस में पहले ही लिख रखा था कि फिजिकल चेक इन नहीं भी हो सकती है कोविड की वजह से। तो उसका हमें ही फ़ायदा है क्योंकि जब फिजिकल चेक इन होती है तो उसमें बहुत टाइम लगता है, लाइन में खड़े रहना पड़ता है, तब जाके आपकी बारी आती है। इस वक्त आप सीधे जाकर के बैगेज ड्रॉप सेंटर पे जाओ, अपना बैग ड्रॉप कर लो और आप सीधे जा सकते हो चेक इन के लिए। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बहुत कम लोग थे, पर फिजिकल चेक इन अब भी हो रही थी। पर मुझे बहुत देर तक लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैंने अपनी ऑनलाइन वेब चेक इन एयरपोर्ट पे पहुंचने से पहले ही कर रखी थी। तो एयरपोर्ट पहुंचते ही मैंने अपना बैगेज ड्रॉप काउंटर पे छोड़ दिया और सिक्योरिटी चेकअप के बाद मैं निकल पड़ा डिपार्चर गेट की तरफ। और गेट पर पहुंचते ही एयरलाइंस वालों ने अपने सभी पैसेंजर को PPE किट डिस्ट्रीब्यूट किया। कुछ लोगों ने इसे सीरियसली पहना, सीरियस तरीके से, पर कुछ लोगों ने इसे पहनने से नकार दिया। शायद उनके लिए अब कोरोना ख़त्म हो चुका था या कोरोना का उतना खौफ नहीं रहा। मेरे लिए पिछले 11 महीने में ये पहली उड़ान थी। लास्ट टाइम मैं मार्च में आया था। तो पिछले 11 महीने मेरे लाइफ के सबसे बेस्ट टाइम में से एक रहे हैं क्योंकि इतने टाइम में मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रैकिंग की है, काफ़ी हाइकिंग की है, बहुत सारे जगहों पर घूमा हूँ और घर से एक अलग प्रकार का लगाव हो गया है। फ्लाइट के टेक ऑफ करते ही मैं यहाँ से हिमाचल की सुंदर सुंदर पहाड़ियों को देख सकता हूँ और बार बार मेरे मन में यही ख्याल आ रहा है कि मैं इन पहाड़ों को दोबारा कब देखूँगा, क्योंकि पिछले 11 महीने घर पे रहते रहते इन पहाड़ों से लगाव बहुत हो चुका है। वो गर्मियों की रात, वो जाड़े की बात, वो पानी का मटका, रसोई की आग,
सब सताता है मुझे, घर याद आता है मुझे, घर याद आता है मुझे। साथ ही एक साथ है, इतनी सी बात है, वो पेड़ वो आंगन दिखाना है उसे, कहता है रोज मन मुझे, घर याद आता है मुझे, हो घर याद आता है मुझे। चंडीगढ़ से पटना और पटना से गुवाहाटी पहुंचने में मुझे टोटल 4 घंटे लगे थे और जब तक मैं गुवाहाटी पहुंचता वहां पर शाम हो चुकी थी और सूरज ढल रहा था। गुवाहाटी एयरपोर्ट पर पहुंचते ही सबसे पहले मैंने अपना लगेज कलेक्ट किया और मैं निकल पड़ा एग्जिट गेट की तरफ। पर इस बार कोविड की वजह से एक न्यू रूल इम्प्लीमेंट हुआ है। आपको एग्जिट करने से पहले एक फॉर्म फिल करना है और उसके बाद अथॉरिटी आपको एक पास देगी जिसको शो करके आप एग्जिट कर सकते हो। सो गाइस फाइनली आफ्टर 11 मंथ्स मैं गुवाहाटी पहुंचा हूं। गुवाहाटी की धरती पर मेरे कदम पड़े लगभग 11 महीने बाद और ये फरवरी का महीना है, लगभग 5:30 हो चुकी है और रात बिल्कुल अंधेरी हो चुकी है। यहाँ पर बिल्कुल भी सर्दी नहीं है। जहाँ से मैं आ रहा हूँ वहाँ लगभग -15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था लगभग 15 दिन पहले और यहाँ पर 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ये गर्मी, इतना टेम्परेचर मेरे गाँव में गर्मियों में भी नहीं होती है। बहुत कम चांसेस है कि वहाँ का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचे। अब एयरपोर्ट तक मैं पहुँच चुका हूँ और अब यहाँ से मुझे जाना है IIT गुवाहाटी कैंपस। तो कैंपस जाने के कई तरह के तरीके हैं। यहाँ से आप बस सर्विस से जालूकबरी तक जा सकते हो, पर ये रात हो चुकी है। यहाँ से लास्ट बस अभी कोई नहीं है, लास्ट बस सारी निकल चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास, वो है टैक्सी या कैब। तो आप ऑनलाइन कैब भी बुक कर सकते हो ओला उबर से और साथ में यहाँ टैक्सी स्टैंड भी है। तो आप यहाँ से पूछ सकते हो कि कितना फेयर लोगे। गाइज यहाँ पर मैं अभी टैक्सी स्टैंड पे हूँ और यहाँ पर कुछ टैक्सी ड्राइवर्स यहाँ पर है। तो दादा मुझे IIT गुवाहाटी जाना है। चलिए हमारा टैक्सी है। कितना किराया लोगे? कितना है? कितना लेगा? 800 लेगा। 800 इस वक्त लूट रहे हो क्या दादा? हमें तो 100 रुपया टोल है दादा। 100 रुपये टोल है। 300 रुपये का ऑयल लगता है दादा। 300 रुपये का ऑयल कितना? 15 किलोमीटर है। 90 रुपये ऑयल का दाम हो गया दादा। और यहाँ से कितनी दूर है IIT गुवाहाटी? यहाँ से मिनिमम 30 किलोमीटर होगा। 30 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर और फेयर मांग रहे हैं ये 800 रुपये। 800 रुपये मैं मालिक का गाड़ी है, मालिक को देने पड़ेगा। अच्छा आपकी गाड़ी नहीं है दादा, आप कितना लोगे? वो तो रेट ही है भैया। हाँ? वो रेट है। रेट इतना आप लोग का? जितना बोल रहा है वही रेट है, फाइनल रेट है। 800 रुपये काफ़ी ज़्यादा है। मैं पहले देखता हूँ यहाँ पर ओला उबर में क्या चार्ज है। कम जाएगा दादा। देखता हूँ मैं कितना है, उसके बाद जिसका फेयर कम होगा मैं उसी को प्रेफर करूँगा, मैं उसी गाड़ी में जाऊँगा। मैंने जल्दी से एक ओला कैब बुक कर दी, पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई। ड्राइवर ने IIT गुवाहाटी जाने से मना कर दिया। ऐसा अक्सर होता है जब आप लेट नाइट को आते हो, तो जो ओला और उबर कैब ड्राइवर है वो IIT गुवाहाटी जाने से मना करते हैं क्योंकि जो उनका फेयर है वो टैक्सी के फेयर से बहुत कम शो करता है। वो तभी जाने को तैयार होते हैं अगर आप उनको कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे देते हो। पर लकीली मुझे एक ऑटो वाला मिला जो IIT गुवाहाटी कैंपस की डायरेक्शन में ही जा रहा था। तो उसने मुझसे ओला से ज़्यादा पर टैक्सी ड्राइवर से कम पैसे लिए और मुझे IIT गुवाहाटी कैंपस तक पहुंचा दिया। IIT गुवाहाटी के मेन गेट तक पहुंचने के बाद मुझे सिक्योरिटी डेस्क तक जाना था और वहां जाकर मैंने अपना कोविड नेगेटिव RT-PCR रिजल्ट शो किया और अपना ID प्रूफ शो किया और उसके बाद उसने मुझे हॉस्टल तक जाने की परमिशन दे दी। आपको भी लाना है? हॉस्टल पहुंचते ही सिक्योरिटी गार्ड ने रूम अलॉट करने से पहले कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करने को कहा। तो मुझे अपना ID प्रूफ शो करना था और साथ में अपना बोर्डिंग पास, कोविड नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट और मैस एडवांस वहाँ पर डिपॉजिट करना था। गाइस मुझे अपना ही हॉस्टल मिला है, ब्रह्मपुत्र हॉस्टल। मैं आपको बताना भूल गया था, जब मैंने रात को फॉर्म फिल किया था तो आज सुबह ही मुझे हॉस्टल अलॉटमेंट का ईमेल आया था। तो ब्रह्मपुत्र हॉस्टल मिला है। ये वो हॉस्टल है जहाँ मैं M.Tech टाइम में रहता था।
पर एक प्रॉब्लम आ गई कि दिसंबर बैच में जिन्होंने एडमिशन ली थी उन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस तो दी है पर मैथ्स एडवांस नहीं दिया है। तो अभी मुझे मैथ्स एडवांस पे करना है, उसके बाद ये मुझे रूम अलॉट करेंगे। डिटेल अभी हम देखेंगे कि रूम नंबर जहाँ मैं रहता था एमटेक में वो अभी खाली है नहीं है। अगर वो खाली हुआ तो मैं उसी रूम को अलॉट करूंगा। मैथ्स एडवांस पे करने के बाद मैंने एक फॉर्म फिल किया, जिसके बाद गार्ड ने मुझे रूम अलॉट किया और लकीली ये वही रूम है जहाँ मैं रहना चाहता था, जहाँ मैं अपने एमटेक टाइम पे रहता था। फाइनली मुझे अपना ही रूम मिला है जहाँ मैं एमटेक टाइम में रहता था। तो गाइस फाइनली मैं जून 2019 के बाद पहली बार अपने इस पुराने रूम में आ रहा हूँ। अब तक ये रूम किसी को अलॉट नहीं हुआ है। आगे रूम वैसा का वैसा ही है, थोड़ी सफाई करने की जरूरत है। यहाँ पर पिछले 1.5 साल में सफाई नहीं हुई है भाई, यहाँ पर इसकी सफाई करनी होगी। आप देख सकते हो रूम पूरी तरह से खाली है इस वक्त। इसको पूरी तरह से भरने में अभी काफी टाइम लगेगा। आपको अपने साथ ज्यादा सामान लेके आने की जरूरत नहीं, मेरा पूरा सामान पुराना अपने दोस्त के रूम पे पड़ा है। एक मैट्रेस की जरूरत है और एक ब्लैंकेट से आपका काम चल जाएगा, क्योंकि गुवाहाटी में इतनी ठंड नहीं होती है। आप देख सकते हो फरवरी का मंथ है, फिर मैं टी शर्ट में घूम रहा हूँ क्योंकि इतनी ठंड होती है। आप अगर एक ब्लैंकेट भी लेकर आ रहे हो, वैसे ब्लैंकेट सब कुछ मार्केट कॉम्प्लेक्स में या IIT गुवाहाटी कैंपस के अंदर सब कुछ अवेलेबल होती है। यहाँ पर जरूरत की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ हॉस्टल का फिर वो आपको क्या देता है, आपको एक बेड देता है। ये मेटलिक बेड है, ये मेटल से बना है और इसके साथ ये क्या ये रॉड्स लगी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मच्छर होते हैं, तो ये मॉस्किटो नेट को यहाँ पर टांगने के लिए बनाया है। एक चेयर है, एक टेबल है और यहाँ से बाहर विंडो का बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखता है। ये रात भी है, रात को मैं आपको नज़ारा दिखा नहीं पाऊंगा। और साथ में आपके पास कवर्ड है, शेल्फ है, यहाँ पर आप अपनी जरूरत की चीजें रख सकते हो। ये बिल्कुल खाली है, इस टाइम काफी स्पेस है सामान रखने के लिए। सो गाइस रात बहुत हो चुकी है, रूम अभी पूरी तरह से खाली है। इसको एडजस्ट करने में, पूरी सेटिंग करने में लगभग 2-3 दिन का टाइम लगेगा। फिलहाल ये डिनर का टाइम हो चुका है। हम और मेरे कुछ दोस्त लोग आज साथ में डिनर करेंगे। जितने भी दोस्त इस वक्त यहाँ पर है, बहुत सारे दोस्त अभी भी लैब में काम कर रहे हैं, वो लेट आएंगे, वो लेट डिनर करेंगे। फिलहाल हम जितने भी इस वक्त यहाँ पर फ्री है वो साथ में डिनर करेंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज द माउंटेन रिकॉर्ड को सब्सक्राइब करें। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।